जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CISF SI LDC एग्ज़ाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। देखिए, ये आज का जो हम वीडियो लेके आए हैं, ये ऑलरेडी आप लोगों को 2 दिन पहले इसका बारे में फुल इंटीमेशन हमने हमारा चैनल द्वारा सबसे पहले दे चुके थे। मगर उसमें बहुत सारा स्टूडेंट भैया, बहुत सारा कैंडिडेट बोलूँ, उन लोग क्या था, बहुत सारा कमेंट किए थे कि सर ये न्यूज़ फेक है, इसका कोई वैधता नहीं है, इसका कोई मान्यता नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। उस टाइम मैं आप लोगों को बोला था कि देखिए, मैं इसको CISF साइट से अपलोड किया और CISF साइट से मिला था। तो आप लोगों से बहुत सारा आदमी क्या किया था, मेरा बात को किसी ने माना है, किसी ने नहीं माना है। मगर आज क्या हुआ, ऑफिशियली आप लोगों को डिक्लेयर कर ही दिया और पूरा फुल फॉर्मेट में आ गया। वो पिछले वाला लेटर का क्या था, 3 तारीख को वो साइन किया हुआ लेटर था, जिसमें क्या था, डिजिटलाइज साइन हुआ था। तो मैंने पता किया पूरा बारे में। तो मेरे को आप ही लोगों का किसी कैंडिडेट ने बताया कि सर पहले वाला जो लेटर था वो कार्यालय वाल के कोई CISF का अंदर चलता है, तो कार्यालय में वो लेटर पहले निकला और उसके बाद क्या है, ये जो है ये फुल साइन होकर निकला। तो देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, यह है आपका महानिर्देशालय, अर्थात जो DG साहब का जो आपका CISF हेडक्वार्टर है, वो महानिर्देशालय से निकला है। आपका देखिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो गृह मंत्रालय आपका अंडर में है, तो उसका लिखा हुआ है। एड्रेस भी दिया है कहाँ से निकला है। देखिए, ब्लॉक नंबर 13 जो आपका पूरा लिख दिया कि शायद मेरे को CGO कॉम्प्लेक्स से आपका निकला है। ठीक है, अभी देखिए ये लेटर नंबर, देखिए जो भर्ती का लेटर नंबर है 2005। ठीक है, देखिए पूरा लेटर नंबर दिया हुआ है और ये कब का निकला हुआ है, ये है 7 का निकला हुआ है। अर्थात आज है आपका 8 तारीख और 7 सितंबर को ये आपका लेटर निकले हैं। और देखिए इस लेटर में ये भी किस किस को दिए, देखिए सेवा में अर्थात 2 में किसको दिया है, जिसको बोलते हैं पति में किसको दिया। देखिए ऑल क्या है, ADGs अर्थात CISF APS नॉर्थ साउथ। अर्थात देखिए जितना भी DG का अंडर में, DG के नीचे जो ADG होता है, उनका अंडर में जो भी उसका जोन है या सेक्टर है उसको भेजे है। उसके बाद देखिए ऑल सेक्टर जो आपका IG है, IG को भेज दिया, ऑल जोन को भेज दिया, ऑल प्लांट को भेज दिया, ऑल RTC को भेज दिया, जो भी RTC में DIG है, और यूनिट में जो आपका यूनिट कमांडर और आपका रिजर्व बैटालियन जो आपका है उनको भेज दिया। तो एक तरह से ये एक क्या है, एक ऑफिशियली लेटर है कि क्या क्या आपका DG साहब का ऑफिस से निकला। और DG साहब हर एक मतलब नीचे से मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक जगह में इंटीमेशन कर दिया है। अभी देखिए इंटीमेशन क्या किए हैं, इंटीमेशन आपका किए है अमेंडमेंट इन द नोटिफिकेशन ऑफ ASI एग्जीक्यूटिव LDC 19 और 20। अर्थात कुछ सुधार लाए हैं। अमेंडमेंट का अर्थ होता है कि सुधार लाना, अर्थात कुछ सुधार लाए है। आपका जो ASI LDC का जो नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन जो 2019 और 2020 में कुछ सुधार लाए हैं। अभी क्या सुधार लाया है, तो चलिए हमने क्या, ये तो आपका सब्जेक्ट था अर्थात विषय था। अभी अंदर में पढ़ते हैं। देखिए अंदर में क्या बोल रहा है, अंदर में चलिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए अंदर में क्या बोल रहे हैं, अंदर में बोल रहे हैं काइंडली रेफर टू दिस डायरेक्टर लेटर नंबर 4191। कब का है, 2019 का 25 अक्टूबर का लेटर है। अर्थात जो 2019 में जो आपका जो CISF ASI LDC का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो अर्थात जो 2020 फरवरी में जो आपका 16 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो नोटिफिकेशन निकले थे वो आपका कब निकले थे, वो निकला था अक्टूबर महीने में 25 तारीख को 2019 में निकला था। ठीक है, और क्या है, और एक लेटर नंबर देखिए दिया है, इसमें दिया है 2895, तो 2895 जो कब निकला था, जब 31 दिसंबर को 2020 को निकला था। और इसमें क्या था, जो ये नोटिफिकेशन था दोनों का, क्या पोस्ट ऑफ ASI LDC 2019 और 20 का। अर्थात आपने पूरा चीज़ समझ गया है कि ये जो दोनों का लेटर नंबर दिया हुआ है, जो 19 और 20 में जो आपका नोटिफिकेशन निकला था, उस नोटिफिकेशन का इन्होंने रेफर लिया। अर्थात जो आपका DG साहब का ऑफिस से क्या किया, वो दोनों का रेफर लेके बोल रहा है। रेफर लेके क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज हेयर बाय मेड इन पैरा 7। तो मैं जैसे आपका पिछले वीडियो में समझाया था, पैरा 7 में आपका सिलेक्शन प्रोसीड्योर, उसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीड्योर बताया गया था। उसमें पैरा 1 था, पैरा 2 था, पैरा 3 था। तो पैरा इसमें क्या, पैरा 7 में जो आपका स्टेज नंबर 2 था, स्टेज नंबर 2 में आपका क्या था,
आपको बताया गया था कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो OMR सीट बेस होगा और ऑफलाइन में होगा, जिसमें आपको क्या है 3.5 घंटा टाइम दिया जाएगा। तो इसमें क्या चीज़ बोल रहा है, जो पैरा 7 में जो आपका स्टेज 2 था उसमें क्या किया, नोटिफिकेशन जो आपका निकला था उस नोटिफिकेशन में यह 19 और 20 का नोटिफिकेशन में इन्होंने अमेंडमेंट किया, अर्थात कुछ सुधार किया। अभी सुधार क्या किया, देखिए सुधार किया था फॉर का अर्थात था कि जो अभी तक जो चल रहा था तो उसको बोलते हैं फॉर में बोल रहा है कि रिटन एग्जामिनेशन विल कॉम्प्राइज ऑफ OMR बेस्ड क्वेश्चन पेपर, अर्थात पहले जो बताया गया था कि ये लेटर निकलने से पहले तक जो आपको बताया गया था कि आपका जो पेपर होगा ऑफलाइन में होगा, उसमें OMR सीट में जैसे आपको पेन में गोला करना है, ठीक है, तो इस टाइप का आपका एग्ज़ाम होगा बोल के बताया गया था। मगर अभी क्या किया, अभी क्या रीड मतलब अर्थात वर्तमान में क्या कर दिया, वर्तमान में कर दिया कि रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT/OMR बेस्ड क्वेश्चन पेपर। इसमें देखिए ये भी रखा है, ऐसा नहीं आपका क्या है, आपको बोल रहा है कि इसमें क्या होगा, इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस होगा, और कंप्यूटर बेस करके इन्होंने क्या किया, ऑब्लिक करके OMR सीट भी लिख दिया, OMR सीट क्वेश्चन पेपर लिखा है, क्योंकि आपका देखिए इसमें भी आपका OMR सीट क्वेश्चन पेपर, मतलब इन्होंने ये कॉन्फर्म नहीं किया कि आपका 100% कॉन्फर्म है कि आपका कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर ही टेस्ट लिया जाएगा, ऑनलाइन ही टेस्ट लिया जाएगा। ये क्या है, अभी डिपार्टमेंट सोच रहा है, इसीलिए क्या किया, पहले जो था मतलब कॉन्फर्म था कि आपका ऑफलाइन में एग्ज़ाम होगा, अभी ऐसा नहीं है, अभी क्या है ऑनलाइन में भी हो सकता है या ऑफलाइन में भी हो सकता है। इन्होंने जस्ट इसको अमेंडमेंट किया, इसका अभी भी मतलब एक डाउट रही गया सभी का मन में, क्योंकि ये जो आपका ऑप्शन इसमें दे दिया, क्योंकि बहुत सारा कैंडिडेट मेरे को इसी ऑप्शन का ऊपर जो ये जो देखिए ऑब्लिक का अर्थ होता है कि और ऑब्लिक करके दिया, अर्थात ये क्या हो सकता है कि कंप्यूटर में भी हो सकता है या नहीं तो आपका क्या होगा, आपका OMR मतलब आपका जो OMR सीट जो ऑफलाइन होता है उसमें भी हो सकता है। क्योंकि मेरे को बहुत सारा कैंडिडेट ने मेरे को क्या किया था, मेरे को मतलब कमेंट करके बताया कि सर हम लोग देखिए कांस्टेबल में भर्ती हुए तब हमारा 10वीं पास था, उसके बाद हमने क्या किया, हमने डिपार्टमेंट में आए, ओपन से परमिशन लेके हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो सर इसमें क्या है, हम लोगों को सभी को उतना बढ़िया से कंप्यूटर नहीं आता है, तो कंप्यूटर में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। देखिए ये तो आपका प्रॉब्लम है, मेरे को ये नहीं लगता कि डिपार्टमेंट इस चीज़ को मानेगा, मान भी सकता है, ठीक है। मगर एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा, आप लोगों का जिन आदमी को अभी भी टेंशन है कि सर ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाने से हम लोग बहुत दिक्कत हो जाएगा, हम लोग बहुत प्रॉब्लम फेस करेंगे, तो मैं आपको बोलूँगा उसका बारे में बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। आपको मैं बताऊँगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको कैसे ऑनलाइन में एग्ज़ाम देना है उसका बारे में मैं बढ़िया से आपको मतलब एक पावर प्रेजेंटेशन लेके आएंगे, उसमें आपको छोटा बच्चे को जैसे समझाया जाता है वैसे मैं आपको समझा दूंगा, आप समझ जाएंगे और एग्ज़ाम में जाकर बढ़िया से दे सकते हैं, तो उसके लिए टेंशन नहीं है। बाकी रहा देखिए, बाकी इसमें एक नोट दिया है, नोट में क्या दिया है, बिसाइड ऑल कंटेंट ऑब्लिक इंस्ट्रक्शन, अर्थात उसके बाद जो इसको छोड़ के मतलब ये जो पैरा 7 है जो स्टेज 2 को छोड़ के बाकी जो भी इंस्ट्रक्शन जो कंटेंट दिया हुआ है नोटिफिकेशन में ऑफ नोटिफिकेशन, देखिए नोटिफिकेशन में जो दिया हुआ है साइटेड अबव विल रिमेनिंग अनचेंज, अर्थात उसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ वो जो आपका अमेंडमेंट किया जा रहा है वर्तमान में कि जो आपका पैरा 7 और स्टेज 2 उसी चीज़ को अमेंडमेंट कर रहा है, बाकी किसी भी चीज़ का अमेंडमेंट नहीं हो रहा है। अभी देखिए मैं इसके बाद आपको बताऊँगा कि आपको एग्ज़ाम का बारे में जिन्होंने हमको कमेंट किए थे कि सर हमारा एग्ज़ाम कब होगा, उसका बारे में मैं बताऊंगा। मैं अपना इसी को देखते हुए मैं आपको बताऊंगा कि कब तक हो सकता है। तो चलिए अभी देखिए उसके बाद क्या हुआ, देखिए इसके बाद देखिए इसके बाद है आपका, इसके बाद बोल रहे हैं कि द अबव अमेंडमेंट हैज़ ऑल्सो बीन अपलोडेड ऑन CISF रिक्रूटमेंट वेबसाइट, और ये जो आपको ऊपर में जो चीज़ बताया गया है इसको क्या किया, CISF वेबसाइट में जो आपका रिक्रूटमेंट साइट है उसमें ये चीज़ को अपलोड कर दिया है डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं आपका लेटर कितना जेन्युइन है, ठीक है। अभी ऑल कैंडिडेट इंक्लूडिंग डेपुटेशन में भी इन्फॉर्म अकॉर्डिंगली प्लीज़, ये क्या बोले है, ये जो निकला है DG साहब जो निकला है और जो ऊपर से लेकर नीचे तक को जो इंटीमेशन किया है वो यूनिट कमांडर को बोलने के लिए बोले हैं, जो भी आपका यूनिट से जो डेपुटेशन में गया है उन लोगों को इंटीमेशन कर दीजिए कि इसका जो चेंजेस हुआ है बोल के, ठीक है। अभी देखिए द इशूइंग विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अर्थात ये जो आपके ये देखिए ये कौन साइन किया सहायक महानिरीक्षक,
अर्थात किसी एआईजी ने इसको साइन किया। एआईजी का अर्थ होता है जो सीनियर कमांडेंट ने साइन किया। किसका बिहेव में किया? आपका किया जो लेटर है आपका, ये आपका डीजी साहब का बिहेव में किया, ठीक है। अर्थात ये जो डीजी साहब का अप्रूवल था, डीजी साहब का क्या था, उन्होंने एक नोटिंग होता है, ऑफिशियल नोटिंग होता है, नोटिंग में इस चीज़ को अप्रूव हुआ, तभी इन्होंने क्या है जो एआईजी आपका सीनियर कमांडेंट किया, इसीलिए इस चीज़ को लिखे है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से उन्होंने अप्रूवल लिया, तब जाकर इस लेटर को निकल रहा है। उसके बाद देखिए, ये तो गया आपका पूरा लेटर के बारे में बता दिया। अभी देखिए किसको इंटीमेशन किया है। इंटीमेशन इसमें देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन किया है। द एआईजी एडम फॉर हेडक्वार्टर एस्टेब्लिशमेंट और ऑल ब्रांच ऑफ फोर्स हेडक्वार्टर फॉर इन्फॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन प्लीज। अर्थात इनको इसलिए इन्फॉर्मेशन दिए है कि जो आपका अभी तक ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन चल रहा था, अभी ऑनलाइन कॉन्डक्ट होना है, तो उसका बारे में जो भी प्रोसेस करना है उसको करने के लिए बोल रहा है। तो ये था आपका पूरा लेटर का जिस्ट। तो मैं अभी ये लेटर को मैं आपको बढ़िया से समझा दिया, आपने इसको समझ गए होंगे। देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, आपको कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो मेरा पेड कैंडिडेट मेरे को ये जो आपका मतलब ये जो आपका जो लेटर मेरे पास भेजे है, उसके लिए उसको बहुत थैंक यू। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, मगर मेरा पेड कैंडिडेट था जिन्होंने इसको भेजा था, ठीक है। तो ये क्या था, एक बहुत अच्छा लेटर था। जो लेटर क्या है आप लोगों को मैं समझा पाया। मेरे को लगता है कि ये सेकंड टाइम किसी ने अभी तक अपलोड नहीं किया होगा मेरे से पहले, ठीक है। आप लोग पहले मेरे को भेज दिए, मेरे को अच्छा माने इसलिए भेज दिए। तो चलिए अभी आपको बताता हूँ एग्ज़ाम के बारे में। देखिए ये एक चीज़ आप देखिए, इससे पहले सीआईएसएफ क्या करता था, ऑफलाइन कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था। क्योंकि मैं भी किसी टाइम एक एग्ज़ाम कैंडिडेट था, तो मेरे को जितना मेरे को पता है, कोई भी एग्ज़ाम ऑफलाइन से ऑनलाइन करने के लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने जादू का छड़ी घुमाया और आपने ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन सेटअप करने के लिए बहुत सारा क्या होता है, बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, बहुत सारा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है एक संस्था को। और मेरे को नहीं लगता है कि क्योंकि आपका डिपार्टमेंट एग्ज़ाम है, तो मेरे को नहीं लगता है कि ये एसएससी, पीएससी, यूपीएससी को देगा बोल के। ये करेगा तो सीआईएसएफ खुद से करेगा। और मैं जितना इन्फॉर्मेशन लिया हूँ, जितना मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया हूँ, मेरे को उतने में पता चला कि सीआईएसएफ का जो भी एग्ज़ाम होता है वो अपना यूनिट में या कोई ट्रेनिंग सेंटर में कंडक्ट करते हैं। तो मेरे को नहीं लगता है कि इतना जल्दी सीआईएसएफ अपना सब कुछ सेटअप कर पाएगा। इसके लिए क्या चाहिए, बहुत सारा कंप्यूटर चाहिए। कंप्यूटर को उसका प्रोसेस करना है, क्वेश्चन पेपर को अपलोड कराना है, उसके बाद ट्रेनिंग कराना है। जो भी आपका जो एग्ज़ाम जो सेंटर में जो आपका साथ में जो रहेगा, जो एडुकेटर या जो आपको एग्ज़ाम कंडक्टर रहेगा, उसको ट्रेनिंग कराना है। तो इसके लिए एक लंबा प्रोसेस है। तो कम से कम ये समझ लीजिए, ये सब करने के लिए कम से कम तो आपको 1 महीना टाइम लेगा। तो 1 महीना चला गया आपका ये सब प्रोसेस करने के लिए। दूसरा बात है, ये तो आपको 1 महीना चला गया प्रोसेस का, ठीक है। बाकी रह गया आपको क्या है, तुरंत तो आपको एडमिट देने का बाद ही आपको बोलेगा नहीं कि आपको कि तुरंत क्या है कि एग्ज़ाम देना है। कम से कम 10 से 15 दिन आपका हाथ में टाइम देगा, क्योंकि ऑनलाइन का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आप ये समझ के रखिए, कम से कम अभी चल रहा है सितंबर का, आज है 8 तारीख, तो मैं पूरा सितंबर तो गया, अक्टूबर भी गया। मतलब अक्टूबर का ये समझ सकते हैं कि अक्टूबर का लास्ट तक आपका एग्ज़ाम होने का मतलब 100 में से मेरा अंदाज से कि आपको 85 से 90% तक आपका चांस है कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और जैसे सभी बोल रहा है कि सर ये तो सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी का एग्ज़ाम है, नहीं, ये सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी 2019 का एग्ज़ाम होगा सबसे पहले। क्योंकि ये क्या होता, बहुत पहले से ये ड्यू चल रहा था। जो सीनियरिटी बेसिस से एग्ज़ाम होगा, जैसे आपका 19 का एग्ज़ाम क्या होगा, 19 का एग्ज़ाम पहले होगा, उसके बाद देखिएगा कुछ दिन का मोहलत आपको देगा, उसमें मोहलत में आपको 20 का कर देगा। क्योंकि डिपार्टमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट, आपका डिपार्टमेंट क्यों, कोई भी डिपार्टमेंट होता है, कोई भी संस्था होता है, वो क्या है, एक बार जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, वो एग्ज़ाम कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें सबसे फ़ायदा होता है कि ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो आपको समझ लीजिए कि आपका 19 का एग्ज़ाम जो एएसआई एलडीसी का सबसे पहले होगा, उसके बाद आपका 20 का एलडीसी का एग्ज़ाम होगा। क्योंकि अभी 21 का जो एलडीसी का अभी भी निकालना बाकी है, उसका नोटिफिकेशन भी निकालना है। क्योंकि अभी देखिएगा, मेरे को लगता है 1 महीने का अंदर अक्टूबर का लास्ट या नवंबर का फर्स्ट में आपका 21 एलडीसी का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, अभी करना है आपको बढ़िया से प्रिपरेशन।
और प्रिपरेशन करने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल में चल रहा है 3 कोर्स चल रहा है। एक CISF ASI LDC जो मैं उसको बढ़िया से मैं खुद से उसको हैंडल कर रहा हूँ। दूसरा एक चल रहा है AHCM जो CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, और तीसरा एक SSC GD का। तो मैं बताऊंगा, बहुत सारा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो कैंडिडेट जो एग्ज़ाम कैंडिडेट मेरे को कमेंट कर रहा है कि सर हमारा एग्ज़ाम कब है। देखिए, आपका एग्ज़ाम होगा तो 2019 का LDC और 2020 का LDC के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप समझ लीजिए आपका एग्ज़ाम होते होते नवंबर या दिसंबर, उससे पहले आपको एग्ज़ाम होना नहीं है। मगर आपको पढ़ना है, क्योंकि ये मैं आपको अंदाज में बोल रहा हूँ, पूरा मैं अंदाज का ऊपर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी एक कैंडिडेट का जैसा सोच रहा हूँ तो सोच के मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए, ये मैसेज मेरे को किसी मतलब आप ही लोग समझ उसको थैंक यू बोलिएगा जो आपका कैंडिडेट मेरे को भेजा था। अच्छा हुआ कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे पाया। मैं अभी बाहर में हूँ, मैं अपना कोचिंग सेंटर से घर जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। तो आप लोग शायद समझ पा रहे हैं कि बाहर का आवाज़ से आपको समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा ऑफलाइन कोचिंग चलता है, इसलिए क्या जब कोचिंग सेंटर जब जा रहे थे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।